आज 12 मई 2024 को बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा 50वां स्थापना दिवस खलंगा युद्ध स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात चंद्राणी माता मंदिर में पूजा अर्चना हवन कर सूक्ष्म रूप से मनाया गया। इस अवसर पर खलंगा विकास समिति, गोरखाली सुधार सभा तथा सभी सहयोगी संस्थाएं और दून के पर्यावरण प्रेमी संस्थाएं मौजूद रहीं। खलंगा विकास समिति के अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी ने तथा संरक्षक माननीय पूर्व मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट जी ने बलभद्र खलंगा विकास समिति के 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बधाई संदेश दिए तथा खलंगा में पर्यावरण बचाव अभियान में तेजी लाने का आह्वान किया। मधुकैटवहन्त्री चण्डमुण्ड विनाशिनी स्वाहा सर्वासुर विनाशाच सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी संध्या व्यो नमः स्वाहा। ओम महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय नमः स्वाहा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मुरली मैया जय आनंद करणी मैया जय संकट हरणी। ओम को निष्ठ दिन धावत मैया जी को सब दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को मृग मद को मैया के को मृग मद को। ओम जल से दो नैना मेरे मग से दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी कानवश इनके दुख हारी। ओम जय गजमोती कोटि चंद्र शोभित परमिरतन ज्योति। ओम जय थापा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच हमारी समिति के पूर्व सचिव श्री जितेंद्र खत्री जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण बराल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच दीपक का भी स्वागत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत नमन। मधुसूदन शर्मा जी भी उपस्थित है, आपका स्वागत अभिनंदन। अरे सॉरी हमारे उत्तराखंड राज्य भाषा समिति के अध्यक्ष क्षमा याचना सहित और हमारे बीच बलभद्र खलंगा विकास समिति के पूर्व उपाध्यक्ष कर्नल MB राणा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेंद्र मल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हुए गोरखाली सुधार सभा के श्री दीपक कुमार भोरा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे संगठन सचिव संजय थापा जी, जो कि इस व्यवस्था में कल से लगे हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं यहाँ पर गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष जी भी अभी उपस्थित थे, उनके अनुपस्थिति में हमारे महामंत्री श्री गोपाल छेत्री जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज जिस कार्य को बहुत ही संपन्नता से मंदिर में निभाया, उस आपको भी मैं पंडित जी कृष्ण प्रसाद पंथी जी, आपने बहुत ही सुंदरता से हमारे इस कार्य को संपन्न किया। माँ भगवती का आराधना में आपका सहयोग सदैव। दुख भाग भवे। हमारे बलभद्र खलंगा विकास समिति के स्वर्णिम अवसर 50वें स्थापना दिवस पर विशेष रूप से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए पूर्व मंत्री महोदय, समस्त विद्वान बुद्धिजीवी तथा जनमान्यगण,
साथ ही साथ बलभद्र खलंगा विकास समिति के अध्यक्ष महोदय, पूर्वाध्यक्ष महोदय आदि समस्त प्रबुद्ध जन तथा उपस्थित जन समुदाय के प्रति सबसे पहले मैं आचार्य पंडित कृष्ण प्रसाद पंथी, रिटायर्ड धर्मगुरु तथा बलभद्र खलंगा विकास समिति का एक सदस्य, सबसे पहले सबको 50वें स्थापना दिवस के इस आयोजन में धार्मिक कार्यक्रम से हार्दिक मंगलमय अभिवादन तथा स्वागत करना चाहता हूं। आदरणीय उपस्थित विद्वान बुद्धिजीवी तथा जन समुदाय, आज का विशेष दिन बलभद्र खलंगा विकास समिति के विषय में बताने का है, जो इसके पदाधिकारी लोग आगे बताएंगे। आज की जो यहाँ अधिकतम जो उपस्थिति दिख रही है, ये विशेषतः पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण के प्रति सचेत नागरिकों की उपस्थिति यहाँ पर लग रही है। आदरणीय जन समुदाय, पर्यावरण का विषय सुरक्षा के लिए हालांकि वर्तमान समय में आकर विश्व स्तर में इसकी क्या महत्ता है, इस बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। तथापि मैं एक धर्मगुरु होने के नाते पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करके इसका अर्थ बताना चाहूंगा, इसकी महत्ता, गरिमा, आवश्यकता के विषय में। पर्यावरण जो शब्द है संस्कृत से ही बना हुआ शब्द है, परि धन आवरण इति पर्यावरण। कल एमबी राणा जी उन सबका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ पे आए हुए सभी मातृशक्तियाँ, बहनें, माताएं और जो भी हमारे नए पीढ़ी के जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं और अलग अलग संस्थाओं से आए हुए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। ये तो हमारा एक सौभाग्य है कि आज ही के दिन ये सब कुछ हो रहा है, स्थापना दिवस, और जो यहाँ पे पर्यावरण का नुकसान होने का विरोध हो रहा है, वो भी आज ही के दिन एक शुभ दिन जिसको कहते हैं मदर्स डे भी है आज। तो धरती माता को बचाना हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो इस पावन अवसर पर हम जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, प्रशासन को रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार कंप्लेन कर रहे थे, वो काम जितने भी नई संस्था से जुड़े हैं उनके माध्यम से हमें शक्ति मिल रही है, बल मिल रहा है और ये एहसास हो रहा है कि ये काम जरूर होगा। जो भी गलत काम हो रहा है वो काम रोका जाएगा और यहाँ की गरिमा, इस जंगल की गरिमा जो रिजर्व फॉरेस्ट के खिलवाड़ों का, इसी गरिमा को वैसे ही बरकरार रखना है, वैसे ही सजा के संभाल के रखना है। अगर नहीं तो इसके बहुत दुष्परिणाम है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आए हुए सभी हमारे समिति के सदस्य, मेंबरान और भी जो अतिथि आए हैं, उन सब का मैं दोबारा से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई, आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ समय को देखते हुए हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे और कुछ हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे दरखास्त करूंगा कि अपने 2 शब्द बोल के हमको आशीर्वाद दें। धन्यवाद। ये लड़ाई बहुत लंबी है, कोई छोटी मोटी नहीं है। जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई थी, ऐसे ही खलींगा समिति ने इस लड़ाई को लड़ा और आज 1814 जो बलभद्र थापा के नेतृत्व में गोरखालैंड गढ़वाल रेजिमेंट और दूसरी तरफ हमारे अंग्रेज थे जिनका नेतृत्व जनरल जिलस्पी कर रहे थे। 2 बार उन्होंने अटैक किया, दोनों बार गोरखा फ्रंट ने उनका मुंह की खाकर वापस चले गए। तीसरी बार उनके मुख पर हुई तब चारों तरफ से उन्होंने कहाँ से उसे घेरा डाला अंग्रेजों ने, लेकिन बलभद्र थापा को फिर भी पकड़ नहीं पाए थे। बहादुर शेर की उनकी याद में हमारा प्रयास था, क्योंकि हमारा गाँव यहीं पे खेलने आते थे हम लोग प्राइमरी स्कूल से पढ़कर, तो हमारे आत्मीयता से जुड़ाव है। ये हमारी धरती है, धरोहर है, यहाँ से सब कुछ सीखा है, यहाँ की प्रेरणा हम सब में है। इसलिए हमने नैतिक दायित्व समझकर हमने प्रयास किया और इस सड़क के लिए कितने प्रयास करने पड़े मुझे पता है, पूरे लोगों को पता है। भारत सरकार जो आज 20,000 पेड़ काटने की बात कह रही है, इस सड़क के लिए कितनी बार मुख्यमंत्री वाले से मैंने 10 बार कंप्लेन की, कितना खराब होगा, सौंदर्य अलग खराब होगा। अगर देहरादून से कोई जंगल दिखाई देता तो नाला पानी का जंगल दिखाई देता नीचे, तो सुंदर वाले से लेकर रायपुर से लेकर ऊपर तक सौंदर्य का रूप में ऐसे काटने की साजिश करी और हम अब चुप रहेंगे। मैं प्राणनिधि हमारे बहुत से संगठन के लोग यहाँ पर आए, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थोड़ा काम नहीं होने देंगे।
ये आपके सबके योगदान से जंगल हरा भरा हुआ। हमने यहाँ गोरखा फ्रंट समिति ने 50 साल निरंतर प्रयास कर रहे। चंद्राणी मंदिर यहाँ पर बना, पूजा उनकी प्रेरणा से हम लोग सब काम करते हैं। पूजा प्रतिष्ठान होता है, हमें प्रेरणा सबको मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारे आराध्य है। हम सब यहाँ पर आकर शक्ति का संचार हो। हम आने वाली पीढ़ी को कह रहे कि इससे प्रेरणा लेकर इस जो चीज बनी है इस चीज को आगे बढ़ाए, सब मिलजुल कर। हमारी बहनों ने का बराबर का योगदान इसमें रहता है। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आज 50वें इस वर्षगांठ पर खलिंगा समिति की तरफ से सबको बधाई देता हूँ। समिति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनके योगदान के लिए, भुलाया नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ी से अपील करूँगा कि हमारी इस भावना को, हमारे इस जो संविधान है, हमारे जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में चले। और आने का युद्ध का वो हम जानकारी हमको इतिहास के पन्नों में भी है, वो मिल जाएगी। इन शब्दों के साथ फिर आप सबका स्वागत करते, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और इस 50वें वर्ष का आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी अनिरुद्ध थापा को बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा सम्मानित किया गया। ऐसी प्रतिभा का आज हम सम्मान कर रहे हैं जो कि हमारे समुदाय के लिए बहुत ही गौरवमय पल है। प्रतिभावान बेटे के पिताश्री को भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। ये सब जो हो रहा है ये उन्हीं के लिए हो रहा है, और जो मैं फुटबॉल में सीख रहा हूँ कि हमें फुटबॉल को कैसे आगे लेके जाना है। यहाँ पे आप सभी बुजुर्ग लोग यही जवानों को समझाने और शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विश्वास को कायम रखने के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि बलभद्र खलंगा और भी आगे उन्नति के पथ में चले। और आप इसमें आप सभी का सहयोग का जरूरत है हमें, विशेषकर बलभद्र खलंगा समिति को। जिस सिचुएशन पे आज हम लोग हैं उस सिचुएशन पे अब हमें पार पाना है। कैप्टन वाई.बी. थापा जी ने 1974 से लेकर आज तक बलभद्र खलंगा विकास समिति की उपलब्धि तथा परियोजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया, संक्षेप में अवगत कराया। है या उठा है कि भाई पेड़ बचाओ, और इससे क्या होगा कि परिवहन और गांव को भी काफी नुकसान होगा। इसके लिए सबसे मेन तो गांव वालों की भूमिका होना। 12 साल से खलिंगा मेला चला रहे हैं या खलिंगा मेला में आते हैं, लेकिन खलिंगा मेला बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर होता है। कोई लड़ाई झगड़ा माता की कृपा से कभी हमने देखा नहीं अपने 12 साल में। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि जो भी खलिंगा समिति ने ये बेड़ा उठाया है कि यहाँ पर वन बचाओ, पेड़ नहीं कटनी चाहिए, उसमें हमारे सभी संस्था के साथ साथ और हमारे जितने गांव वाले हैं, एक एक जो समिति, हमारे ओली गांव है, धोरन है, काला गांव है, नाला पानी है, आम वाला है, ये सभी को हमारे साथ भागीदारी होना पड़ेगा। आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम इसमें इन शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। पेड़ काटने की बात हो रही है, ठीक है, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। यहाँ पे हर साल की तरह यहाँ पे 12 मई को मनाते हैं, वो कार्यक्रम अभी हमारा चल रहा है। और साथ में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी एक अनपढ़ आदमी को भी आप बोलोगे ना ये काम सही है गलत है, वो बोलेगा गलत है, ठीक है। तो उस वजह से ये मीडिया के थ्रू फैल चुका है और अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जो एक तरह से इसको बचाने की एक प्रयास कर रहे हैं शांतिपूर्वक, ठीक है। ना कोई चक्का जाम हो रहा है, ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना कोई जलाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करें ताकि ये मैसेज मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू सरकार तक सही जगह पहुँचे। उसके बाद हमारी अगले हफ्ते 10 दिन मीटिंग है। उस मीटिंग के दौरान हम इस प्रस्ताव को रखेंगे, अल्टरनेट जगह ढूंढेंगे, बताएंगे उनको। अगर इससे बात बन जाती है ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास रास्ता और फिर हम मिल रहा है काटे जा रहे हैं। जो ये रिजर्व फॉरेस्ट है, खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ काटने की हमें सूचना मिली है और उसकी पुष्टि भी हुई है। उस वजह से इसको हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताया है और लोगों को जानकारी मिली है और उसका सभी जो है समर्थन करने की पेड़ नहीं कटने चाहिए। लगभग कितने पेड़ काटे? पहले हमें सुना 2000, लेकिन जब कैलकुलेशन किया तो 9000 के करीब है।
खलंगा सुधार समिति पहले से बनी है, जो हर साल यहाँ प्रोग्राम करती है। मंदिर बनाया, स्मारक बनाया वहाँ पर, उस समय स्मारक है वहाँ पर बहादुरों का, बलभद्र थापा की याद में दिवस की जो शहीद हुए थे भाई, इतनी ऐतिहासिक चीज़ है, इसको संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। इसको बर्बाद ये जो हाथों में बैनर लिए हुए युवाओं का हुजूम खलंगा मार्ग में आगे को बढ़ते हुए नारे लगाते हुए आ रहे हैं, ये सभी दून के पर्यावरण प्रेमी हैं। जब से खलंगा में पेड़ काटे जाने का समाचार वायरल हुआ है, तभी से दून के पर्यावरण प्रेमी खलंगा के जंगलों में काटने के लिए चिन्हित किए हुए पेड़ों में कलावा बांधकर कसम खा रहे हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। ज्ञात हो, उत्तराखंड सरकार द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पेयजल परियोजना के तहत सांग नदी में बांध बांधकर वहां का पानी पाइप द्वारा खलंगा में संरक्षित ट्रीटमेंट करके पीने का पानी पूरे देहरादून में वितरण करना है। इसके लिए खलंगा में 5 हेक्टेयर भूमि में पेड़ों की कटाई होनी है। 2000 पेड़ सरकारी आंकड़ों में है, असल में इसके 4-5 गुना पेड़ कटेंगे। खलंगा समिति के अध्यक्ष कर्नल बिक्रम सिंह थापा जी ने सभी दलों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस मुहिम में सम्मिलित है बलभद्र खलंगा विकास समिति, गोरखाली सुधार सभा, अखिल भारतीय समानता मंच, सिटीजन फॉर ग्रीन दून, मेडके, नेचर्स बर्डी, इको ग्रुप, प्राउड पहाड़ी सोसाइटी, CFGD, BGVS, DPPC, DCA, SDC फाउंडेशन, श्रद्धांजलि तथा संयुक्त नागरिक संगठन। यहाँ पर सत्यानी माता का मंदिर है, इतनी बड़ी देवी माता है, और हम ये कहते हैं सरकार शासन से कि इसका संचालन जल्द से जल्द दे, इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति ना दे, और अगर स्वीकृति मिल चुकी है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको स्वीकृति कैंसिल करे। सचिव साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर कैंसिलेशन करें। और जैसा हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट उसने ये जगह काफ़ी रिसर्च के बाद वो करी है, तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं फॉरेस्ट से कि यहाँ पर बजेट है, आपका स्थल है, वहाँ पेड़ नहीं है और वहाँ पर सरकारी ज़मीन भी है, तो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट को शिफ्ट करा जाए बगल में, और इन पेड़ों को बचाया जाए, क्योंकि इन पेड़ों से जो माता हमारी जो जल है, जहाँ से लोग जितने लोग पानी पीते हैं, ये पूरा गांव पानी पीता है, वहाँ पर पानी सूख जाएगा तो कहाँ से लोग पानी पिएंगे, और कहाँ से इतने जो सालों पुराना धरोहर है वो सूख जाएगा। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, ये एक शांति प्रदर्शन है, कोई रिवोल्ट नहीं है, हम सब एक शांति संज्ञान देने हैं सरकार को कि प्लीज़ इस फॉरेस्ट को मत काटें, क्योंकि ऑलरेडी सारा में पूरे पेड़ काटे जा चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पेड़ बचाओ मेरे यार, 1 2 3 4, पेड़ बचाओ मेरे यार, 1 2 3 4। गाँव सबके साथ